साथ फिलहाल शपथ लेने वाले हैं। और जैसा कि चाणक्य नीति भी कहती है कि राजनीति में कब क्या हो जाए और साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके किस तरह से कुर्सी को हथिया जाए, ये सब देखने को हमें मिल रहा है महाराष्ट्र में। चाहे बात करें बिल्कुल शुरुआत की तो बीजेपी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भले ही महाराष्ट्र में थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने गठजोड़ करके जिस तरह से महाराष्ट्र में सबसे पहले सत्ता हथियाई थी, उसके ठीक बाद में एक बार फिर राजनीति का चेहरा बदला और शिवसेना के जो शिंदे गुट था वो टूटकर बीजेपी में आया और बीजेपी ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता को हासिल कर लिया। और अब उसके बाद अचानक जब पूरा का पूरे देश में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में जुटा हुआ है, कर्नाटक से लेकर और बिहार तक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वहां लगातार विपक्षी दलों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार, बीजेपी और उसके गठबंधन की जो सरकार है उसे घेरने की कोशिश की जाए, उस बीच में एक बड़ा झटका ये कहा जा सकता है अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने दिया है। हालांकि बीजेपी की सरकार शिंदे गुट के जरिए पहले से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह का एकाएक जोर का झटका धीरे से बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से या ये कहा जाए शिंदे सरकार की तरफ से दिया गया है विपक्ष को, न सिर्फ शरद पवार के लिए बल्कि विपक्ष जो लगातार प्रयास कर रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जो 2024 में उतरने का, ये निश्चित तौर पर उन प्रयासों को बहुत बड़ा झटका है। सुनील बिल्कुल राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार वहां पर अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह चालू होगा राजभवन में और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन पहले शिवसेना में फूट देखा गया महाराष्ट्र में, अब एनसीपी में फूट देखी जा रही है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा और एकदम से एनसीपी के 9 मंत्रियों को शपथ दिलाना, 9 विधायकों को मंत्री बनाना, ये क्या कुछ दर्शाता है? देखिए सुनील, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आज की तारीख में अगर हम बात करें पूरे देश की और तमाम राज्यों की, तो देश में आज की डेट में कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ी पार्टी इस देश की कही जा सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह दावा भी किया जाता है कि वो सिर्फ देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर हम गठबंधन के हिसाब से देखें तो अगर हम एनडीए को देखें, एनडीए में भी करीब 20 के आसपास गठबंधन वाले दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो शामिल हैं। उसके साथ साथ जो विपक्षी दलों की बात करें तो करीब 20 के आसपास विपक्षी दल भी हैं जो लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी और एनडीए को घेरने के लिए 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ एनडीए जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो कई राज्यों में और केंद्र की सत्ता पर भी काबिज है, तो निश्चित तौर पर लोकसभा 24 का जो चुनाव है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, वो दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए ही बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी बताया जा रहा है? शपथ ग्रहण चालू हो चुका है?